हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि जब स्पेसिफिकली जब आप पावर में हैं तब जब आप एक्शंस लेते हैं वो बहुत काउंट करती है। सो वी हैव टू बी केयरफुल देयर। ओके, कर्मा मतलब एक्शंस लेना ही होता है, स्पेसिफिकली ऐसे समय में जब या पावरलेस हो या जब आप पावर में हो, दोनों ही मैटर करता है। ओके, एक एग्जांपल देती हूँ। एक समय था जब मेरी एक टीचर की मेरे को बहुत ज़रूरत थी। इट इज़ लाइक और मेरा टीचर मुझसे वो हो गए ट्रिगर्ड लिटरली। मैं तो मेरे टीचर ने उस समय सपोर्ट नहीं किया। आई रिमेंबर दैट अराउंड शायद 2 साल हो गए इस बात को। तो वो मेमोरी फिर मैंने वहाँ पे हीलिंग चूज़ की। ठीक है, आज की डेट में मुझे उनसे अब उनको लेके मैं ओके हूँ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई हैव कंपैशन फॉर दैट पर्सन एंड आई एम फाइन विद इट। ओके, लेकिन उससे मैंने बहुत बड़ा लर्निंग ली कि जब हम पावर में होते हैं और कोई हमें ट्रिगर करते तो हमारे पास बहुत बड़ा सच में पावर होता है यस और नो बोलने का। जस्ट बिकॉज हम खुद ट्रिगर हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने स्टूडेंट को छोड़ देना है। सेम सिचुएशन मेरी लाइफ में रिपीट हुई थी। मेरे एक स्टूडेंट से मैं हीलिंग ले रही थी एंड शी हैज ट्रिगर्ड मी अ लॉट। उस समय फिर मैंने यही चूज़ किया कि नहीं, मुझे उसे नहीं छोड़ना है। नो, जस्ट बिकॉज उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे दी ट्रिगर करके कि मुझे बता दिया कि मुझे अपने अंदर कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ मेरे अंदर डार्कनेस है, जहाँ मुझे लाइट लाने की ज़रूरत है। मैंने उसे नहीं छोड़ा। ओके, उसके प्रोस्पेक्टिव को देखा, समझा, उसके लिए भी कंपैशन रखा कि वो इतने जजमेंट में है, बट मैंने उसे नहीं छोड़ा और मैंने अपने अंदर की डार्कनेस को भी देखा जिस वजह से वो सीन मैनिफेस्ट हुआ मेरी लाइफ में। ओके, तो अल्टीमेटली आई चूज हीलिंग देयर। यही पीरियड होता है जब आपको डिसाइड करना होता है। देखा, एक समय में पावरलेस थी, एक समय में पावर में थी। तो आप जब भी ऐसे किसी सीन से गुजर रहे हो उस समय की आपकी एक्शन डिसाइड करती है यू आर क्रिएटिंग अ गुड कॉज और बैड कॉज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा ये, क्योंकि समय गुजर जाता है, मेमोरीज पीछे रह जाती है। ठीक है, और उन मेमोरीज को अच्छा बनाना बुरा बनाना हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो वहाँ पे वाइजली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को तो हम कॉन्शियसनेस की राइजिंग कहते हैं ना, कि अवेयरनेस में आना कि हम खुद कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस बहुत काम आती है कि सबसे पहले तो खुद के साथ, कि अगर आप कहीं पावर में थे या पावरलेस थे और आपने कहीं कुछ गलत डिसीजन लिए, आपको सब फील होता है, तो आपको वहाँ सबसे पहले तो खुद को माफ़ करना होता है। फिर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उन्हें माफ़ करना होता है। माफ़ी का मतलब होता है उस एनर्जी को लेट गो करना है जिसने ये सीन मैनिफेस्ट किया, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी हमारे अंदर थी, इसलिए लाइफ में वो सीन आया, अदरवाइज आता ही नहीं था, राइट। तो उसको लेट गो करना, वहाँ एक नई चॉइस बनाना कि या नाउ आई चूज हेल्दी रिलेशनशिप्स। ओके, तो अपने आप फिर वो सब चीज़ें चेंज होती है। तो रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप पावर में है या पावरलेस है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या डिसीजन ले रहे हो, जज नहीं करना है पर उन्हें फील करना है। हाँ, यहाँ एक और पॉइंट शेयर करती है। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि उस समय आपको गुस्सा नहीं आएगा या आपको बोलते ना अंदर से नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, नेक्स्ट पर्सन के लिए आएंगे। उस समय आपको सब कुछ फील करना है, आपको कुछ भी सप्रेस नहीं करना है, फीलिंग तक जाना है कि आखिर वो किस फीलिंग को ऊपर ला रहे हैं और फिर उस फीलिंग को हील करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब आप पावर या पावरलेस होते हैं, एक तरह की फीलिंग बहुत भयंकर ऊपर आती है। ये भी पावर में आने की भी, पावरलेस में आने की भी। या तो हो सकता है आपके अंदर अनवर्दीनेस ऊपर आए, या हो सकता है आपके अंदर ये फील हो कि यार आप डिजर्व ही नहीं करते इसलिए ऐसा हुआ, या आप अपने आप को बहुत छोटा आंको, या फिर हो सकता है इसका अपोजिट, यू विल सी अदर्स लाइक दैट। ठीक है, उन सब फीलिंग्स को
आपको हील करना होता है ना। जब आप वो हील कर लोगे तो आप उसमें वापस पीस में आ जाओगे। फिर उस इंसिडेंट को एज अ अपॉर्चुनिटी देखोगे कि हाँ ये तो अपॉर्चुनिटी थी मेरे अंदर इन एरियाज़ में लाइट को लाने के लिए। तो यह रूल आपकी ज़िंदगी के हर सेक्टर और हर फील्ड में अप्लाई होता है। इसीलिए जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको कहा जाता है जब आपका ट्विन फ्लेम आपको ट्रिगर कर रहा है तो उसे पर्सनली मत लीजिए, हील करके ग्रो कीजिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको यही कहा जाता है कि अवेयरनेस लाइए, हील करिए, आगे बढ़िए। अल्टीमेटली बाहर जो भी कुछ हो रहा है आपकी इनर चॉइसेस कहाँ पे चेंज करना है वह बता रहा है। मेरे लाइफ में जब भी ऐसा कुछ होता है मैं अपनी इनर चॉइसेस की तरफ पहले भागती हूँ और उसमें पहले चेंजेस लाती हूँ। I hope this video will help you. Thank you. Hari Om Tatsat. Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.